जो SC/ST से बिलोंग करने वाली सभी जातियां हैं, इन जातियों के लिए बिल्कुल फ्री में BPSC का तैयारी कराने का ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया। कई बच्चे हैं जो हमारे पास रहकर पढ़ रहे हैं, हमारे साथ कई बच्चे जो रहते हैं, उनसे मैंने 1 रुपया आज तक लिया भी नहीं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। और SC/ST में भी खास करके बौद्धी और मुसहर समाज के बच्चे हैं, उन पर और विशेष बल देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मैं गरीब तबका के बच्चों से यही विनम्र निवेदन करूंगा, यदि आपको लगता है कि पैसे आपकी पढ़ाई में बाधा बन रही है तो आपका स्वागत है। सबों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए एक अलग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करना होगा। इसी कड़ी में मेरा एक छोटा सा प्रयास। आपके अंदर यदि गुण है, पढ़ाई से कुछ कर जाने की सपना है जी, तभी आप हमसे बात मांग है। BPSC का जो तैयारी है उसमें एक PT है, मेंस है, इंटरव्यू है। अब PT में क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी, यहाँ से बात लगभग आज से 4 महीना पहले हुई थी जी। हमारे संस्थान माझी समाज तो गरीब तबके के होते हैं, अदर समाज से जो गरीब है वो इसका लाभ बिल्कुल। लड़कियों के लिए विशेष क्या सुविधा है? हाँ, लड़कियों के लिए विशेष सुविधा जो मैं दूंगा सर, रेसिडेंटेड विद्यालय भी कहीं न कहीं खोले हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है बच्चों के लिए, उसमें गरीब बच्चों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं का? आप शिक्षक हैं, आपके साथ और शिक्षक हैं या? बोध गया में है, गया का एक छोटा सा शहर है बोध गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नीलंजना नदी के तट पर। बोध गया पछट्टी नियर काली मंदिर कन्या प्रोजेक्ट स्कूल हाई स्कूल है। अभी हमारी मौजूदगी बोध गया में है और हमारे साथ मॉडर्न IAS एकेडमी के संस्थापक हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे मॉडर्न IAS एकेडमी का क्या मिशन है, कैसे इनसे लोग जुड़ेंगे, तमाम चीजें से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत होगा आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नवादा से आकर गया में, खास करके बोध गया में इन सब चीजों को विस्तार से जन जन तक पहुंचाने का जो काम किए हैं, बहुत बहुत आभार है। सबसे पहला सवाल रहेगा कि मॉडर्न IAS एकेडमी जो कहीं न कहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका कि माझी समाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट BPSC का तैयारी, जो गरीब तबके के लोग होते हैं उस पढ़ाई को हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने एक सुलभ चीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं गरीबों के लिए, इसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैंने चूंकि इस एकेडमी का शुरुआत किया है तो इसके पीछे मेरा एक टीम है जो वर्क कर रही है। इसके पीछे मैं तो खुद एक शिक्षक हूँ जो कि हिस्ट्री और पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। इसके अलावे दिल्ली और पटना के जो बेहतर शिक्षक हैं, जो मेरे नजर में लगता है कि नहीं, ये अगर पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा को एक अच्छा बेहतर एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें मिल पाएगी, तो मैं इन सब चीजों को निर्भर करता हूँ। इसके अलावा मैं इस संस्थान में जो SC/ST से बिलोंग करने वाली सभी जातियां हैं, इन जातियों के लिए बिल्कुल फ्री में BPSC का तैयारी कराने का ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया। अब यदि मैंने ऐसा बोला हूं सोशल मीडिया पर, समाज में, तो ये सत्य है। आज भी कई बच्चे हैं जो हमारे पास रहकर पढ़ रहे हैं, हमारे साथ कई बच्चे जो रहते हैं, उनसे मैंने 1 रुपया आज तक लिया भी नहीं और वो पढ़ाई कर रहे हैं सर, इसमें कोई बुराई नहीं है। और SC/ST में भी खास करके बौद्धी और मुसहर समाज के बच्चे हैं, उन पर और विशेष बल देने का हम लोगों ने प्रयास किया है, क्योंकि मेरा मानना है, और मानना ही नहीं है, ये सत्य है, यदि शेड्यूल कास्ट में भी यदि कोई पिछड़ा है, हाशिए पर है, पतन के कगार पर है, तो वो मांझी और मुसहर समाज के बच्चे हैं। वही है जो एजुकेशन से, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वंचित होते जा रहे हैं। तो उन सबों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए एक अलग अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करना होगा। इसी कड़ी में मेरा एक छोटा सा प्रयास है सर। कब से शुरुआत की है और क्या एडमिशन अभी जो है? इसकी शुरुआत लगभग आज से 4 महीना पहले हुई थी जी। हमारे संस्थान में। और इस संस्थान में आप देख रहे थे कि जब मैंने उद्घाटन किया तो उद्घाटन के क्रम में हमारे बिहार के जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे श्री जीतन राम मांझी जी आए थे। लेकिन वो आए तो मैंने उनके अंदर जो एक बुद्धिमत्ता देखा वो ये कि ये उनके अंदर बोध हुआ कि ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। और हरदम उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात किए, और एजुकेशन में भी जो एजुकेशन का जो सेकेंड पार्ट ऑफ एजुकेशन है, जिसमें नैतिकता, जिसमें रहन सहन, जिसमें तमाम चीजें होती है, शिष्टाचार, अनुशासन, उनके बारे में विशेष बल दी। तो मैं उनका भी आभारी हूँ
और लगभग 4 महीना पहले सर इस चीज को कदम किया गया था और आज निरंतर बढ़ती जा रही है। बच्चे भी जिनको लगता है कि नहीं हम यहाँ कर सकते हैं, सही कंटेंट भी, सही शिक्षक भी, सही मार्गदर्शन भी, और क्या चाहिए। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप दिल्ली, ढाका, पटना जाइए, वो आप स्वतंत्र है। लेकिन मैं गरीब तबका के बच्चों से यही विनम्र निवेदन करूंगा, यदि आपको लगता है कि पैसे आपकी पढ़ाई में बाधा बन रही है तो आपका स्वागत है। मान लीजिए कि माझी समाज तो गरीब तबके के होते हैं, अदर समाज से जो गरीब है वो इसका लाभ। बिल्कुल बिल्कुल, ओबीसी के बच्चों के लिए भी मैंने ये व्यवस्था किया है कि मैं देखूंगा आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से मैं आपके साथ बिहेव करूंगा फी को लेकर। और SC ST के तो बिल्कुल फ्री है सर, उसमें SC ST में किसी का पिताजी समृद्ध हो उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर बात है कि SC ST को हम लोग फ्री एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। बीपीएससी की तैयारी के लिए दूर दराज से भी लोग बच्चे आएंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे पास देखिए नवादा से भी एक बच्चा आया हुआ है, बुजुर्गल से भी एक बच्चा आया हुआ है। मैं साथ में रख रहा हूँ, फ्लैट है वहां पे रख रहा हूँ। जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं कमरा ले रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं आज बिल्डिंग ले लूं, मेरे पास बच्चा उतना हॉस्टल के लिए नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं मैं घाटे में जाऊंगा। ने मकान मालिक तो पैसा लेगा। तो उन बच्चों के लिए, और सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए यहाँ पे विशेष सुविधा है। लड़कियां भी यहाँ पे आकर रह सकती है और बेहतर इन्वायरमेंट के साथ मैं बच्चों के साथ ही रहता हूँ और मेरे नेतृत्व में बच्चे पढ़ाई भी बेहतर करते हैं। लड़कियों के लिए विशेष क्या सुविधा है? हाँ, लड़कियों के लिए विशेष सुविधा जो मैं दूंगा सर वो ये कि एक रूम में 2 लड़कियों को रहना होगा, 2 बेड रहेगी, सेपरेट बाथरूम रहेगा, उसके बाद खाना बना बनाया मिलेगा। लेकिन एजुकेशन फी मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फी 18,000 रुपया है, प्री प्लस मीन्स। लेकिन उन बच्चों को यहाँ पे एक बात समझना होगा कि जो मैं हॉस्टल में रख रहा हूँ और खाना पीना दे रहा हूँ, खाना में सुबह में नाश्ता, दोपहर में लंच और रात में डिनर, यानी कि 3 टाइम खाना, रहना, इन सब को लिए कुल मिलाकर किसी भी तबका के लोग हो, खास करके SC ST के बच्चे के लोग, उनको अपने स्तर पर महीने का 3500 रुपया का निर्वहन करना होगा, जो उसी पर खर्च हो रहा है। मैं फीस से नहीं मांग रहा हूँ, जो आप दे रहे हैं वो खा रहे हैं, आपको सुविधा मिल रही है, फैन है, बिजली बिल है, मकान रेंट है, खाना का खर्चा है, तमाम चीजें हैं जो उस पर ही एक्सपेंड होगा। रेसिडेंशियल विद्यालय भी कहीं ना कहीं खोले हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है बच्चों के लिए? उसमें गरीब बच्चों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं मिली? बहुत बेहतर बात आप पूछे। इसी कड़ी में सर बहुत सारे गार्जियन का यह है डिमांड था कि सर आपके नेतृत्व में बच्चों के लिए भी कुछ विद्यालय की शुरुआत की जाए, क्योंकि जब बच्चा के लिए विद्यालय का शुरुआत होगा तो हमारे रेसिडेंशियल विद्यालय में वही बच्चे पढ़ने आएंगे जो अमूमन गरीब तबके के लोग होंगे, क्योंकि बड़े पैसे वाले लोग नहीं आते हैं अक्सर। वो दिल्ली, ढाका, DAV, ज्ञान भारती, मानव भारती, तमाम ऐसे स्कूल में भेजेंगे। लेकिन मैं चूंकि उस समाज से बिलोंग करता हूं और एजुकेशन को बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं उन समाज का और उन समाज के तमाम कम्युनिटियों का जो क्या कमजोरी है मैं जानता हूं। तो मेरे पास गरीब बच्चे जाएंगे तो उनके लिए मैंने बहुत ही निम्न स्तर पर, कम से कम वो बच्चा 5 साल का होना चाहिए, 5 साल से लेकर आपके बच्चा यदि 18 साल हो गया है, यदि सिविल का भी तैयारी करना चाहता है, आपका स्वागत है। दूसरी बात कि रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चों को डालने के लिए आपको महीने का 2000 रुपया बजट उठाना पड़ेगा। 2000 में उसको 3 टाइम खाना दे रहे हैं, पढ़ाई का 1 रुपया ले ही नहीं रहे हैं। आप सोच के देखिए कि नॉर्मली बच्चा के कोई अगर बाहर भेजता है पढ़ने के लिए तो रूम रेंट भी लेगा तो उसका बजट अधिक आएगा, खाना पानी बनाना का टेंशन, तमाम चीजें। लेकिन बच्चों को बना बनाया हुआ हॉस्टल में खाना मिलेगा, वो खाएंगे और क्लास वहीं तक चलेगी। यानी कि कुल मिलाकर नर्सरी से लेकर 8वीं तक का मैंने इंग्लिश पैटर्न से रेसिडेंशियल स्कूल खोलने का प्लानिंग किया है और स्कूल निरंतर चल रही है, एडमिशन जारी है, बच्चे नामांकन भी करवा रहे हैं गार्जियन। तो सर यही चीज है। अभी तो कितने बच्चों का नामांकन हो चुका है? अभी सर चूंकि शुरुआत किया हुआ मुझे 10 दिन हो रहे हैं, इसमें 9 बच्चे हैं, 9-8 बच्चे हैं जो रह रहे हैं मेरे पास। अभी चूंकि बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि अभी स्कूल, प्राइवेट संस्थान सब कुछ बंद किया जाए, जो हीट वेव है इसके कारण, तो मैंने बंद कर दिया है। जैसे ये चीजें खत्म होगी बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। दूसरी बात कि स्कूल में बच्चों को और हम क्या दे सकते हैं, तो पारंपरिक एजुकेशन, ट्रेडिशनली एजुकेशन जो चला आ रहा है वर्षों से, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये तो सब देते हैं। लेकिन इन सब एजुकेशन को देते हुए मैं अलग क्या देने वाला हूं, तो अलग मैं ये देने वाला हूं कि बच्चों को मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। उसको पता होगा कि साइंस के साथ टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड किया जाता है। वहां पे बताया जाएगा कि बेटा
रोबोट कैसे बनते हैं, बेटा रॉकेट कैसे बनते हैं, बेटा चंद्रयान 3 कैसे गया, और गया तो उसमें क्या रोवर थे, है कि नहीं, इन सब चीजों पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि उस बच्चा का जो सोच हो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित हो। बच्चा वो सोचे कि नहीं ऐसे तो मैं भी कुछ चीजों का निर्माण कर सकता हूं। भविष्य में वो टेक्निकल में ज्यादा रुचि लेगा, सोशल मीडिया में ज्यादा रुचि लेगा। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया अलग से। दूसरा, मैं कंप्यूटर से संबंधित उनको सभी ज्ञान दूंगा। फोटोशॉप तमाम ऐसी चीज है जिसके बारे में उसको बताया जाएगा, जिसके लिए गार्जियन 1000-10,000 रुपया खर्चा करते हैं, बच्चों को कोर्स कराते हैं, वो कोर्स मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। उसके बाद जो इंसान, जो बच्चे अपना मूल जो कर्तव्य है, मौलिक जो अधिकार है, उनके बारे में जानेगा। जैसे में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, देश में रहते हैं तो देश के लिए एक बेहतर नागरिक होना कैसे पॉसिबल है, इसके लिए मैं अलग से तीसरा पॉइंट में बता रहा हूं कि बच्चों को संविधान पढ़ाने वाला हूं। कॉन्स्टिट्यूशन का उसका ज्ञान होगा कि संविधान का विकास कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि संविधान इतिहासों की उपलब्धि है। यदि इतिहास में वो घटनाएं ना घटी होती तो मैं भी क्या संविधान ना आया होता। तो इन सभी पहलुओं पर विशेष मेरा ध्यान होगा सर, अलग से। कोचिंग संस्थान में क्या टाइमिंग है और अदर लोगों के लिए क्या फी होगा? अदर लोग, यदि अदर कैटेगरी से लोग आना चाहते हैं जिसकी स्थितियां अच्छी है तो उनको प्री प्लस मेंस 18,000 रुपया पेमेंट करना होगा, वो भी 3 किस्तों में 6-6 हजार करके जी। और टाइमिंग की बात रहा तो टाइमिंग वो आगे पीछे होते रहता है, लेकिन अभी टाइमिंग सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की क्लास पर डे होती है जी सर। सनोज सर कितने पढ़े लिखे हैं और ये मिशन जो है कैसे सोचे इस मिशन के बारे में, गरीब बच्चों के भविष्य के बारे में? सर मैं बहुत संघर्षों से इस क्षेत्र में आया हूँ। शुरुआती दौर से हमारा पढ़ाने में रुचि रहा है जी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि बीपीएससी का तैयारी करता है खुद ऑफिसर क्यों नहीं बन जाता है, तो मैं तो बनूंगा, हो जाएगा, समय लगती है। हर चीज इंसान के हाथ में नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस क्षेत्र में मुझे पढ़ाने का पोटेंशियल नहीं है, वो चीज है। बात रहा मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड का, तो मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ है, वहीं से मैं पीजी कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। इसके साथ साथ आगे पीएचडी करने की तैयारी है जी। और मुझे लगता है कि पीजी फाइनल होते होते में भी कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो सर ये हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। बाकी 10वीं 12वीं सारा बिहार से हुआ है और लगभग 2-2.5 सालों तक हमारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, मुखर्जी नगर और तमाम संस्थानों में जो बेहतर माने जाते हैं, बेहतर एजुकेटर माने जाते हैं, चाहे तो मणिकांत सर हो हिस्ट्री के, रजनीश दास सर हो हिस्ट्री के, इन सब शिक्षकों से जो अपने अपने विषय में प्रकांड कहे जाते हैं, उन लोगों से मैंने पढ़ाई किया है। मिशन क्या है सनोज सर का? मेरा मिशन है सर गरीब के हर एक बच्चा को बेहतर एजुकेशन देना। वो नवोदय का सपना देखे नहीं, नवोदय में वो जाए। क्योंकि जब मैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे बच्चों को रेसिडेंशियल में रखूंगा तो अलग से ट्रीट मैं ये भी करने वाला हूँ, उसे नेत्रहाट, सैनिक, नवोदय में भेजूंगा। उसके लिए मुझे अलग से अनावश्यक मेहनत करना पड़े मैं करूंगा। तो जैसे कहावत है ने, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो मैं इसी तर्ज पर काम करना चाह रहा हूं सर, और मैं आपको भी आश्वस्त कर देता हूं कि मैं साल से 2 सालों में इन सब क्षेत्रों में क्रांति करूंगा जी। जो दूर दराज से लोग आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, उसके लिए विशेष क्या सुविधा? हाँ, बच्चे को हमारे स्कूल में जो नामांकन करवाएंगे उनके लिए बच्चों के तो प्रॉपर हॉस्टल की सुविधा है, उसमें कोई सखी नहीं है जी। आपके बच्चों को केयर टेकर से लेकर, एजुकेशन से लेकर, खान पान से लेकर हर चीज में उसको ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि मैं एक शिक्षक के रूप में ही उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं उनको अपने बेटे भाई जैसे भी हो उस रिश्ता से, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारे समाज में, हमारे स्कूल में जो बच्चे आएंगे वो बहुत बड़े कॉर्पोरेटर और बहुत बड़े जॉब वाले के बाल बच्चे नहीं आएंगे। वही समाज आएगा जो सदियों से एजुकेशन के मामले हो या तो पॉलिटिकल के मामले हो या तमाम ऐसे सोसाइटी के मामले हो जिसमें पिछड़ा रहा जी। और चूंकि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से 5-6 लाख लोगों ने देखा, हम पर विश्वास करते हैं, तो मैं उसके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। यदि उसके साथ में धोखाधड़ी करते हैं तो उसके साथ में ही नहीं हुआ, वो समाज के साथ में होगा। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को झेल कर आया हूं, और जो इंसान बहुत सारी चीजों को झेल कर आता है ना, फिर टूटता नहीं है। मैं फाइनेंशियली कोई समृद्ध व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर वो विल पावर है जो बना कर रखता है कि नहीं हो जाएगा।
कर लेंगे। मिनिमम चार्ज ले रहे हैं यदि बच्चों का तबीयत किसी प्रकार से बिगड़ता है मौसम प्रभावित होने पे, तो उसके लिए क्या? सर मैं साल में बच्चों को 3 बार छुट्टी देने का प्लानिंग किया हूँ। रेसिडेंशियल स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को 3 बार ही दूंगा। एक होली में, दिवाली में, और एक छुट्टी रखा हूँ जो रेयर केस में कि बच्चा को घर में किसी शादी है, भाई बहन और तमाम ऐसे फंक्शन है, तो बच्चा एक बार जा रहे हैं। चौथी बार छुट्टियां तभी मैं दूंगा जब बच्चा को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एकदम लग रहा है कि बच्चा यहाँ नहीं रह पाएगा, यानी तबीयत उसकी खराब हो गई है, तो उस स्थिति में उसके गार्जियन को, अभिभावक को बुलाकर उसे घर भेजने का प्रयास करूंगा। लेकिन वो लास्ट कंडीशन होगा तब, अन्यथा छोटे सर्दी जुकाम, पेट दर्द, माथे दर्द आदि के लिए मैं देख लूंगा सर। मेरे पास मेडिकल सिस्टम भी है, उसके लिए मैं डॉक्टर भी रखा हूँ पास में कि यदि किसी बच्चा को तबियत खराब हो तो आकर अपना देख लो। मॉडर्न IAS एकेडमी का आप शिक्षक हैं, आपके साथ और शिक्षक हैं या? बिल्कुल सर, हमारे साथ एक सम्राट चौहान सर है शिक्षक में। यहाँ पे मैं फोटो देखता हूँ, वो असम से हैं, लेकिन दिल्ली में कई वर्षों से पाठ्य पाठन करा रहे हैं, तो JNU से पढ़े हुए हैं। अब JNU से पढ़े हुए हैं तो काफी अनुभवी शिक्षक है सम्राट चौहान सर। तो कुछ ही समय पहले आए थे, अपना जो उनका सेगमेंट था, टॉपिक था इंडियन ज्योग्राफी और तमाम खंड बिहार स्पेशल पढ़ाकर वो चले गए। फिर 18 जून को शायद उनका टिकट है, 18 जून को मेरे पास होंगे, और 19-20 जून से फिर करेंट के लिए और हिंदी के लिए वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। जब तक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरा टॉपिक लगा हुआ है। थोड़ा लोकेशन बता देंगे। ये सर बोध गया में है, गया का एक छोटा सा शहर है बोध गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नीलंजना नदी के तट पर। बोध गया पछट्टी नियर काली मंदिर, कन्या प्रोजेक्ट स्कूल, हाई स्कूल है, उसके सामने से। कोई कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 7762098265। विशेष आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि आपके कोचिंग संस्थान में कौन से सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दी जाती है? चूंकि सर अभी मैं कोचिंग संस्थान का बात कर रहा हूँ, स्कूल का नहीं जी। तो कोचिंग संस्थान में ये डिसाइड हम लोग करते हैं कमीशन का क्या मांग है उसके ऊपर। कमीशन का मांग है BPSC का जो तैयारी है उसमें एक PT है, मेंस है, इंटरव्यू है। अब PT में चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी, यहाँ से प्रश्न आते हैं, कुछ मैथ का खंड भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। इसके बाद जब मेंस में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि GS का 2 पेपर हो जाता है, तो फिर उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन BPSC में जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछता है वो हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडिवल से और बल से नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा। तो हिस्ट्री को पढ़ाने के दौरान, क्योंकि हिस्ट्री मैं ही पढ़ाता हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर विशेष बल होता है, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन बच्चों का अधिक होता है। यदि ये वाले खंड को बच्चा बेहतर किया तो सिलेक्शन के करीब हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एडवांटेज मार्क्स उसको प्राप्त हो जाते हैं। जी सर। तो ये चीजें हैं, अभी हम बोधगया में हैं और बोधगया में हमारे साथ मॉडर्न IAS एकेडमी के सनोज सर हैं, और विशेष जानकारी उन्होंने बताया गरीब से गरीब बच्चों को विशेष ध्यान दी जाएगी एजुकेशन के मुख्य धारा से। जो गरीबी तबके के लोग हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, BPSC का तैयारी नहीं कर पाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं पैसा के कारण, जो इनसे मिलिए, इनका संपर्क सूत्र जो है हम डिस्प्ले पर चल रहा होगा कहीं ना कहीं, इनसे संपर्क कीजिए, इनसे मिलने का प्रयास कीजिए, जो पैसा के लिए जूझ रहे हैं और पैसा के चक्कर में अपना लाइफ। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि बहुत लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा से हमारे से 3500 रुपया भी महीने का नहीं होगा। ये बात सही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। गरीब बच्चा 3500 रुपया पर मंथ कहाँ से दे देगा? घर भी चला रहा है, उसके पिताजी कमाने वाले हैं, तो 35 रुपये बहुत मुश्किल है जी। तो मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर यदि गुण है, पढ़ाई से कुछ कर जाने की सपना है, तभी आप हमसे बात कीजिए। पैसा आपके पास है या नहीं है वो साइड लाइन में कर दीजिए, 3500 रुपया है या नहीं। लेकिन आपके अंदर यदि वो विल पावर है अंदर, क्योंकि सर हम फ्री आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? फ्री हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि तुम सिलेक्शन लोगे तो हमारे पास 1000 बच्चे आ जाएंगे जी। बिल्कुल। तो हम इधर फ्री में भी दे दे और फ्री का मोल भी नहीं समझिए, पढ़ाई भी नहीं कीजिए, किसी और गम में डूबा रहिए, तो कहीं ना कहीं आप बैल मुझे मार वाला कहानी हम कर लिए कि जिस बच्चा को मैंने फ्री किया, फ्री करने का पीछे ये था कि ये मेधावी है, गरीब है, पैसा नहीं है, इसके कारण एजुकेशन से वंचित है, मैं एजुकेशन दे दूंगा तो पढ़कर कुछ कर जाएगा,
आपने पढ़ाई नहीं किया, मन लगाकर नहीं पढ़ाई किया। तो मेरा भी बच्चों से एक्सपेक्टेशन यही होता है कि बेटा मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, तब फ्री का कद्र करूं। जी सर। तो ये चीजें हैं। बाकी सर से मिलकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दिएगा। और यदि वैसे बच्चे जो जिनके पास जो 3500 रुपया बताए जा रहे हैं वो भी यदि सक्षम नहीं है तो भाई आपको मेहनत करना होगा। तो मेहनत के लिए दिन रात एक करना होगा और दिखाना होगा कि हम वास्तविक में गरीब परिवार से हैं, हम पढ़कर कुछ कर गुजरने की क्षमता है। तो सर से मिलिए, बाकी सर के पास पूरा समाधान है गरीब बच्चों के लिए स्पेशल। और बाकी के लिए तो विशेष बताए हैं। तो इनसे मिलकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर जो चल रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके सर से बात कीजिए, संपर्क कीजिए। जय हिंद।